Hello everyone, welcome to Unacademy. My name is Shivanki Gautam and in this session I would be discussing about Indian puppetry. आज की सेशन में हम लोग इंडियन पपेट्री से रिलेटेड बहुत सारे एरियाज को डिस्कस करेंगे एंड बिफोर दैट आई बिगिन अ क्विक अनाउंसमेंट अबाउट द न्यू बैचेस दैट वी आर हैविंग हियर एट अनअकैडमी 2021, 22 और 23 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए हम नए बैचेस लेकर आ रहे हैं 11th ऑफ जनवरी से, जहां पे आपको इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, बायलिंगुअल लैंग्वेजेस में, अपार्ट फ्रॉम दैट अ बोनस बैच ऑन एनसीईआरटी, हम एनसीईआरटी के भी बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं फॉर ऑल द यूपीएससी एस्पिरेंट्स, ताकि आपको प्रिपरेशन एक होलिस्टिक तरीके से मिल पाए, जिस तरीके से जहाँ पे भी आपके जो बेसिक्स हैं वो भी क्लियर हो पाए और कहीं पे भी अगर आप लैग बिहाइंड कर रहे हो, आप उन सारी चीज़ों को एक साथ स्टिमुलेट कर पाओ। अपार्ट फ्रॉम दैट अनअकैडमी का जो प्लस कोर्स है ऑप्शनल के लिए, उसको आप जीएस के साथ ले सकते हो एज अ कॉम्बो ऑफर, जहाँ पे आइकॉनिक ले सकते हो या प्लस ले सकते हो जीएस का, एंड यूजिंग द कोड SHIVIAS आपको 10% का ऑफ मिलेगा। सो अनअकैडमी के जितने भी कोर्सेज हैं, भले ये कॉम्बो ऑफर हो जो प्लस और आइकॉनिक का है, या फिर जितने हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं उनका, आपको सारे कोर्सेज में 10% का ऑफ मिलेगा यूजिंग द कोड SHIVIAS। आज फटाफट से देखते हैं कि आज की सेशन में हम किन किन एरियाज पे डिस्कस करने वाले हैं। एक बेसिक इंट्रोडक्शन की पपेट्री इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुई, किस ट्रिएटाइज के अंडर इसका मेंशन किया गया है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखेंगे एक हिस्ट्री कौन सी एसोसिएटेड है पपेट्री के साथ, कि क्या किसी पुराण में, वेद में, जो भी हमारे पुराने लिटरेचर के ट्रिएटाइसेस हैं वहां पे कहीं पे भी मेंशन है क्या पपेट्री से रिलेटेड कुछ भी। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया में जो 4 तरीके की पपेट्री होती हैं, ग्लव, स्ट्रिंग, शैडो रॉड, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कौन सी पपेट्री कहाँ प्रेवलेंट है वो। एंड फाइनली एट द एंड ऑफ द सेशन मैं 3 से 4 एमसीक्यूज भी आपके साथ डिस्कस करूंगी, ताकि ये पूरा टॉपिक आपका होलिस्टिकली कवर हो जाए, ठीक है। मूविंग अहेड, अगर हम बात करें पपेट्री की, पपेट किसको बोलते हैं? पपेट होता है कोई भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, यानी वो ऑब्जेक्ट जिसमें जान नहीं होती, जो नॉन लिविंग होता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स किसी भी ह्यूमन को या एनिमल के फिगर को रिजेंबल करता है। एंड क्यों पपेट इतना प्रोमिनेंट है, फीचर क्या है पपेट का दैट इंश्योर्स, या जिसकी वजह से पपेट्री एटलीस्ट हम लोगों के बचपन में या हमारे पेरेंट्स के बचपन में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थी इंडिया में। बहुत लो कॉस्ट है, बहुत चीप होता है इसको बनाना और इसको परफॉर्म करवाना। अपार्ट फ्रॉम दैट एक अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम दी जाती है आर्टिस्ट को इन द फॉर्म ऑफ डिजाइन, कलर एंड मूवमेंट। तो आर्टिस्ट की मर्जी के हिसाब से वो उसमें कोई भी कलर, फॉर्म, डिजाइन, मूवमेंट सब कुछ ऐड कर सकता है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स व्हाट हैपेंस, आर्टिस्ट अपने हिसाब से कोई भी स्टोरी को नरेट कर सकता है, पीछे म्यूजिकल एलिमेंट्स डाल सकता है। द कलर्स एंड जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं डॉल्स के, या जो इनएनिमेट डॉल्स के या पपेट के कॉस्ट्यूम्स होते हैं, दे कैन बी इलैबोरेट एंड एज ब्यूटीफुल एज द क्रिएटर वांट्स, ठीक है। अगर हम पपेट्री की बात करें तो पहला जो इंडिया में रेफरेंस मिला है, किसी भी सिविलाइजेशन में पपेट्री से रिलेटेड रेफरेंस मिला है, वो हड़प्पा और मोहनजोदारो में मिला था, जहाँ पे टेराकोटा के फिगर्स मिले थे जिसमें सॉकेट्स अटैच थे। एंड यहाँ पे इन एक्सकवेशंस में जो हड़प्पा और मोहनजोदारो में हुए, लोगों को एक क्लैरिटी मिली कि ओके, अपेरेंटली ये लोग भी प्ले करते थे, और इनके भी जो आप बोल सकते हो एंटरटेनमेंट के सोर्सेस थे, उसमें पपेट्री हैड अ मेजर इन्फ्लुएंस और अ मेजर रोल। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया में अगर हम किसी क्लासिक की बात करें, लिटरेचर की बात करें, कोई भी रिटन रेफरेंस की अगर हम बात करें, तो ऐसा रिटन रेफरेंस या रिटन ट्रियटाइज जो मिला है, वो हमको मिला है इन द तमिल क्लासिक शिलापतिकरम। शिलापतिकरम जो कि फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी बीसी के बीच में लिखी गई थी, वहां पे पपेट्री का पहला रिटन रेफरेंस मिला है। अपार्ट फ्रॉम दैट तेरी गाथा, जो थेरी गाथा है बुद्धिस्ट ट्रियटाइज, उसमें भी पपेट थिएटर से रिलेटेड रेफरेंसेस देखने को मिले हैं। सो जितने भी ऐसे मैं नाम बता रही हूँ, आप इनको जॉट डाउन कर सकते हैं, या सेशन के बाद जब आप लोगों के साथ पीडीएफ शेयर होगा, वहां पे आप शिलापतिकरम हो गया, थेरी गाथा हो गया, इन सबको मार्क कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक डिवोटेड ऑडियंस की क्योंकि बहुत ज्यादा कमी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा कमी है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पपेट्री हैज बीन डिक्लाइनिंग ओवर द टाइम। जैसे हमने देखा कि सिनेमा या पिक्चर जिस तरीके से आ गए, जिस तरीके से थिएटर ग्रुप्स आ गए, जिस तरीके से सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट चेंज हो गए, एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स पपेट्री डिक्लाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट क्योंकि अब अर्बनाइजेशन इतना ज्यादा बढ़ गया, अर्बन क्लस्टर्स ज्यादा फॉर्म होने लगे, and due to the formation of these urban clusters, major important thing that happened was कि जितने भी puppets हैं, जितने भी puppeteers रह चुके हैं इंडिया में, they didn't know what to do or how to do. As a result of that, a decline happened. ठीक है। नाउ इंडिया में अगर हम पपेट्री की बात करें, 4 मेजर कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जाता है। पहली आपकी पपेट्री आती है स्ट्रिंग पपेट, फॉलोड बाय शैडो, देन ग्लव पपेट एंड रॉड पपेट। अगर एक एक को नाम से भी समझे तो भी बहुत आराम से समझ आ जाता है। स्ट्रिंग पपेट मतलब पीछे किसी ना किसी तरीके की स्ट्रिंग या डोरी अटैच्ड होती है, ठीक है। बिकॉज सम काइंड ऑफ अ स्ट्रिंग और अ थ्रेड इज अटैच्ड, तो उसमें
ये जो पपेट्स होते हैं इनको एक ही वुड से या किसी भी पीस ऑफ वुड से पेंट किया जाता है या कार्व किया जाता है, फिर उनको अलग-अलग कलर से पेंट किया जाता है और छोटे-छोटे होल्स को ड्रिल किया जाता है बॉडी में, ताकि जो पीछे पपेटियर स्क्रीन के पीछे होगा वो इस थ्रेड के थ्रू, इस स्ट्रिंग के थ्रू पपेट्स के हैंड्स को, लेग्स को इनको कंट्रोल कर पाए, ठीक है? देन कम्स शैडो पपेट्री। यहाँ पे एक जो व्हाइट स्क्रीन ली जाती है उसको पीछे से उस पे लाइट दी जाती है और जो फिगर्स होते हैं इनको बनाया जाता है मोस्टली लेदर से और आइडेंटिकली पेंट किए जाते हैं दोनों तरफ। मतलब एक शैडो पपेट्री में आप ऐसा बोल सकते हो कि कोई भी लेट्स से अगर कैंगरू का शेप है तो इस तरीके का अगर कोई शेप बना हुआ है, इसी पर्टिकुलर पार्ट पे लेदर का वे में या किसी न किसी तरीके से उसको बनाया जाएगा लेदर के कपड़े से आउट ऑफ इट, एंड दोनों साइड से उसको पेंट किया जाएगा और जो पपेट है उसको व्हाइट स्क्रीन के पीछे रखा जाता है जहाँ पे लाइट पीछे से गिरती है, ठीक है? ग्लास पपेट में होता है जो आप पाम्स पे पहनते हो, पाम पपेट्स बोलते हैं, जिनको बेसिकली वुड से बनाया जाता है और ये जो पपेट है वो बेसिकली आपके मिडल फिंगर और थंब को यूज करके इसको लाइफ दी जाती है, एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं और जो पपेटियर होता है या जो आर्टिस्ट होता है वो कई बार मिमिक भी करता है ग्लाफ पपेट्री में जहाँ पे वो इमोशंस डिपिक्ट करता है। देन कम्स रॉड पपेट्री। ये ईस्टर्न इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है और यहाँ पे जॉइंट्स में थ्रेड की जगह रॉड्स लगाए जाते हैं पपेटियर के और इनका जो साइज होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। देन कमिंग टू स्ट्रिंग पपेट्स, टाइप ऑफ स्ट्रिंग पपेट्स इंडिया में कौन से होते हैं? द मोस्ट फेमस वन इज कठपुतली, जो कि राजस्थान में जाना जाता है, विच इज अकम्पनीड बाय म्यूजिक। और यहाँ पे जो पपेट्स होते हैं इनके लेग्स नहीं होते हैं, दीज पपेट्स डू नॉट हैव लेग्स, ठीक है? अनदर फीचर ऑफ कठपुतली इज कि बहुत वाइब्रेंट कॉस्ट्यूम्स होते हैं और हमेशा जो फोक म्यूजिक है राजस्थान का वो इनको हमेशा अकम्पनी करेगा। तो दो चीजें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइब्रेंट कलर्स कॉस्ट्यूम्स जो रहेंगे एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फोक म्यूजिक। तो जितना भी राजस्थान का फोक म्यूजिक है वो हमेशा प्रेवलेंट रहेगा और इंश्योर करेगा कि दैट इज ऑलवेज पिविटल ओवर हियर, ठीक है? सेकंड आता है कुंडी। कुंडी जो है वो उड़ीसा का एक पपेट है जिसमें जॉइंट्स काफी सारे होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखे थे कठपुतली में जॉइंट लेस होते हैं, इसमें जॉइंट्स नहीं होते, पैर नहीं होते, तो लंबे लंबे घाघरा या स्कर्ट्स पहनाए जाते हैं। कुंदी में ऑन दी अदर हैंड जॉइंट्स ज्यादा होते हैं, तो एल्बोज होंगी, नीज होंगे। यहाँ पे कुंदी का ये प्रोमिनेंट फीचर होता है जितने भी पपेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है? तो एक एल्बोज हो गए, एक आपके जॉइंट्स हो गए, ये प्रोमिनेंट फीचर होगा यहाँ पे, ठीक है? देन अपार्ट फ्रॉम दैट द थर्ड वन कम इज बोमलट्टम। बोमलट्टम जो है वो तमिलनाडु में आता है और यहाँ पे जो पपेट्स होते हैं वो सबसे हेवीएस्ट पपेट्स इंडिया के यहाँ पे पाए जाते हैं, फॉलोड बाय गोम्बेअट्टा। गोम्बेअट्टा जो है वो एक कर्नाटका का ट्रेडिशन है जो कि यक्षगण पे फेमस है। यक्षगण इज अ टाइप ऑफ अ फोक थिएटर ऑफ कर्नाटका और यक्षगण से इंस्पायर हुआ है आप बोल सकते हो, या यक्षगण के एलिमेंट्स कई सारे गोम्बेअट्टा में देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है? देन कम्स शैडो पपेट्री। शैडो पपेट्री के अगर हम प्रोमिनेंट फीचर्स की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर्स या द टाइप ऑफ शैडो पपेट्री जो होती है उसमें से सबसे प्रोमिनेंट जो देखने को मिलती है दैट इज तुगालू गोम्बेट्टा, जो कि अगेन कर्नाटका से आती है और यहाँ पे जो पपेट्स हैं वो सोशल स्टेटस के बेसिस पे बनाए जाते हैं। मतलब द रिचर यू आर, आपका उतना ही बड़ा पपेट होगा, ठीक है? अगर आप पुअर हैं या मिडिल इनकम फैमिली को बिलोंग करते हैं, किंग है, तो आपका बड़ा पपेट होगा, ठीक है? अगर आप ले मैन या कॉमन मैन है तो आपका जो पपेट है वो छोटे साइज का होगा, ठीक है? सो दैट इज हाउ यहाँ पे जो पपेट्स होते हैं वो इस सोशल स्ट्राटा के हिसाब से डिवाइड किए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देन कम्स रावण छाया। रावण छाया है जो उड़ीसा में फेमस है और यहाँ पे डियर स्किन बनाई जाती है। तो डियर स्किन का यूज होता है बोल्ड और ड्रामेटिक पोस्चर्स के लिए इंस्टेड ऑफ लेदर। तो हमने जब पढ़ा था ग्लव पपेट्री और शैडो पपेट्री में हमने देखा था कि शैडो पपेट्री में लेदर का यूज होता है लेकिन रावण छाया में डियर स्किन का यूज होता है इंस्टेड ऑफ लेदर। देन कम्स थोलू भूमलट्टा। ये आंध्र प्रदेश से आता है जहाँ पे जो माइथोलॉजिकल थीम्स हैं उनको अकम्पनी किया जाता है विद म्यूजिक और इंश्योर किया जाता है कि म्यूजिक इज ऑलवेज प्रेवलेंट। तो थोलू भूमलट्टा जो है आप बोल सकते हो थोड़ा थोड़ा कठपुतली को मैच करता है, जैसा कठपुतली हमने देखा था राजस्थान में हमेशा फोक म्यूजिक वहां पे भी बजता है। सिमिलरली थोलू बोमलट्टा में भी किसी न किसी तरीके का माइथोलॉजिकल थीम का फोक म्यूजिक हमेशा रहेगा, ठीक है? देन कम्स ग्लव पपेट। तो पावा कुथू एक ट्रेडिशनल ग्लव पपेट है केरला से जो कि 18th सेंचुरी एडी में ओरिजिनेट हुआ और यहाँ पे जो हेड गेयर्स होते हैं जैसे आप ये देखो थोड़ा थोड़ा इसमें रेलेवेंस आपको कथकली डांस का मिलेगा। जो एलिमेंट्स हैं वो कथकली से इंस्पायर्ड होते हैं और इंश्योर किया जाता है कि इस तरीके के एलिमेंट्स बहुत प्रोमिनेंट रहे। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी कलरफुल हेड गेयर्स हैं, फेदर्स हैं, फेस पेंट्स हैं, ये सब यूज होता है और जो थीम्स हैं वो रामायण और महाभारत पे फोकस करेंगी, ठीक है?
नाउ फाइनली कमिंग टू रॉड पपेट्स। रॉड पपेट्स दो तरीके के हो गए, यामपुरी और पुतुल नाच, ये इनके एग्जाम्पल हो गए। यामपुरी है ट्रेडिशनल रॉड पपेट जो बिहार से है। पपेट्स ये किससे बनाए जाते हैं? वुड से बनाए जाते हैं और इनके भी जॉइंट्स नहीं होते। ये सेम फीचर आप मार्क कर सकते हो जैसा कठपुतली में होता है, उसी से आप रिलेट कर सकते हो कि ये भी जॉइंटलेस होते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इनको भी एक सिंगल पीस ऑफ वुड से ही कार्व किया जाता है। इनको पेंट किया जाता है, ड्रेसअप किया जाता है ब्राइट अच्छे वाइब्रेंट कलर्स में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर वुड बी कि जो वाइब्रेंट कलर्स का यूसेज है वो बहुत ज्यादा कॉमन हमको देखने को मिलता है। देन जो पपेट बंगाल, उड़ीसा और असम से आते हैं, ये जो पुतुल नाच में आते हैं, ये 3 से 4 फीट टॉल होते हैं और इनको जात्रा के कैरेक्टर्स की तरह से हम लोग करते हैं। जात्रा इज अगेन अ फॉर्म ऑफ फोक थिएटर, जो कि ओपन एयर थिएटर होता है, विच इज परफॉर्म्ड इन उड़ीसा एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो एक म्यूजिकल ट्रूप हमेशा साथ में रहता है और पपेट ये कर्टन के पीछे से मूव करेगा, ठीक है। सो आई होप आपको वेरियस टाइप्स ऑफ पपेट्री और इसकी जो जो एग्जाम्पल्स है इंडिया से रिलेटेड वो समझ आ गया होगा। मूविंग अहेड अब एक दो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं हम। मैं पहले तीनों क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, उसके बाद इनके आंसर्स आपको बताऊंगी, ठीक है। तो कुंडी पपेट्री आर्ट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताना है इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। देन कम्स पुतुल नाच। पुतुल नाच कौन से स्टेट को बिलोंग करता है? हमने अभी पढ़ा है ये भी, एंड हमने कुंदी भी आज ही पढ़ा था। फाइनली कौन सा टेक्निक था जो कि ब्रॉन्ज स्टैट्यूज को बनाने के लिए हड़प्पन सिविलाइजेशन में यूज हुआ? नाउ कमिंग टू द आंसर्स एज वेल। अगर हम ब्रॉन्ज स्टैट्यूज की बात करें हड़प्पन सिविलाइजेशन में, तो लॉस्ट वैक्स कास्टिंग बोली जाती है एक। इस टेक्निक को यूज किया जाता था या इस कास्टिंग को यूज किया जाता था टू एक्चुअली मेक ब्रॉन्ज स्टैच्यूज जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिले हैं, ठीक है। पुतुल नाच जो है वो वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में और जो भी ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, वहां पे ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है और पुतुल नाच वहां पे पाया जाता है। फाइनली कुंदी की बात करें, कुंदी अगेन उड़ीसा को बिलोंग करता है और ये कुंदी आज जो है, यहाँ पे जो पपेट्स होते हैं इनमें जॉइंट्स होते हैं और जैसा हमने पढ़ा था ये स्ट्रिंग पपेट्स होते हैं, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है और उड़ीसा के जो रूरल एरियाज हो गए वहां पे बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा, पसंद आया होगा। कोई भी आपके क्वेरीज हैं, कोई भी आपके डाउट है, वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमिंग टू द फाइनल अनाउंसमेंट, हम लोगों का आइकॉनिक प्राइज आज बहुत जल्द आने वाला है। तो जिन लोगों ने अभी तक अनअकैडमी के साथ एनरोल नहीं करा, आप आइकॉनिक कोर्स हमारा ले सकते हैं। और अगर आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन है तो भी आप आइकॉनिक में अपग्रेड कर सकते हैं, बिकॉज इसका प्राइस आज बहुत जल्द होने वाला है। इसके प्रोमिनेंट फीचर्स क्या है या आपको कहाँ फायदा होगा? आप अपने पर्सनल कोचेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो, स्टडी प्लानर अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, बूस्टर सेशंस अटेंड कर सकते हो और डेली आंसर राइटिंग का आप पार्ट हो सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपनी प्रेपरेशन को डेली कंटेंट के साथ एक्सेलरेट कर सकते हो। फाइनली अगर आप अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक कोई भी कोर्स लो, आपको हमारे एंड से 10% का डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग द कोड SHIVIAS। इसी कोड को यूज करके आप मेरी सारी स्पेशल क्लासेस को भी अनलॉक कर सकते हो। So guys, this was it from my side in this particular session. I hope आपके जो भी doubts होंगे, queries होंगी, MCQ question किस तरीके से आ सकता है, वो सब कुछ clear हो गया होगा from this point. Thank you so much for your time and have a wonderful day ahead.